हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर इन्हें फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पे लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 23 सितंबर ओपन हुआ था 25 सितंबर, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 393 टू 414 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 36 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ 745 करोड़ का इशू साइज, 1.8 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है। 25 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट, बुक बिल्ट आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड होने जा रही है, दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 26 सितंबर का। 29 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 30 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया है रिटेल, मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 36 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। जो कि अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे जितना भी अप्लाई किया जाए, आपको ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज, मतलब 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब स्मॉल एचएनआई हो या बिग एचएनआई, किसी भी कैटेगरी में 15 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है, चाहे स्मॉल एचएनआई जितना भी अप्लाई किया जाए, आपको ओनली 14 लॉट अलॉट होगा। बिग एचएनआई में ओनली 68 लॉट अलॉट होगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 98%, पोस्ट इशू 70% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, 19.7%, बिग एचएनआई 9.8%, स्मॉल एचएनआई 4.9%, रिटेल 34.5%, एम्प्लॉय में 1.4% ऑफर दी गई है। एंकर से 220.5 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो क्यूआईबी से 1% सब्सक्राइब किया गया, ओनली 43,000 शेयर्स का बीट किया, 1.8 करोड़ का। बिग एचएनआई 39% सब्सक्राइब है, 6.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 28.5 करोड़ का। रिटेल स्मॉल एचएनआई में 91% सब्सक्राइब है, 8.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 33 करोड़ का। रिटेल में 61% सब्सक्राइब है, 37.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 157 करोड़ का बीडिंग है। गाइस देखिए, इन सभी कैटेगरीज में क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल, इन तीनों में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉय में 1.5 टाइम का, फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि 2.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 3.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 16 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रही है। टोटल सब्सक्राइब 45% का, 57 लाख शेयर्स का बीट किया, 237 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है डे 1 में, मतलब डे 1 में आईपीओ से कोई खास परफॉर्म नहीं किया। जीएमपी 37 रुपीज का ट्रेड कर रहा, 8.9% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 451 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1332 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अब अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी 1991 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनी है। और ये जो कंपनी है, ये आनंद राठी ग्रुप का एक पार्ट है। आनंद राठी का ग्रुप का एक और कंपनी जो कि आनंद राठी वेल्थ, ये आई कंपनी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जो कि अब दूसरा सेकंड कंपनी लिस्टेड होने जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में। जो कि कंपनी जो है फाइनेंशियल सर्विस के डाइवर्स रेंज का फाइनेंशियल सर्विसेज कैरी आउट करती है। और इस कंपनी की बात करें, स्पेशली इस कंपनी का, तो कंपनी जो है ब्रोकिंग सर्विसेज, मार्जिन ट्रेडिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोवाइड करता है आनंद राठी ब्रांड के अंडर। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऑफर करता है इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, करेंसी मार्केट्स में अलग अलग क्लाइंट्स को। 31 मार्च के अकॉर्डिंग इसके एक्टिव क्लाइंट्स का लगभग 84.3% जो है 30 ईयर्स का से भी पुराने हैं, 30 ईयर्स ओल्ड मतलब है, मतलब 3 डिकेट्स से जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, और 3 डिकेट्स के एक्सपीरियंस के साथ डाइवर्स ऑफर कर रही है और वेल पोजीशन है ग्रोथ के लिए। इसी डेटा के अकॉर्डिंग 90 ब्रांचेज और 1125 ऑथोराइज्ड एजेंट्स, और जो कि 290 सिटीज में ऑपरेट हो रहा है, जिसके थ्रू ब्रोकिंग सर्विसेज ऑफर करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, मतलब सभी सिटीज में क्लाइंट्स को सर्व कर रही है। और जो सर्विसेज ऑफर करता है, ब्रोकिंग सर्विसेज, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। और अगर कम बात करेगा इस कंपनी को ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो है स्टैब्लिश्ड फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस है इंडिया में, ओवर 3 डिकेड्स एक्सपीरियंस है, और जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कॉम्पिटिटर कौन कौन से है। लेकिन मेजॉरिटी रेवेन्यूज का जनरेट हो रहा है, 60% का कंट्रीब्यूशन है ब्रोकिंग सेगमेंट, मतलब मेनली कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ब्रोकिंग सेगमेंट से। जो कि अगर हम बात करें कंपनी का, यहाँ पे अगर देखिएगा तो एस्टिमेट यहाँ पे 28 फाइनेंशियल ईयर तक का जो इंडिया में ब्रोकिंग साइज इंडस्ट्री का जो साइज होगा, लगभग 810 to 860 बिलियन रुपीज के अराउंड जो सो रीच करने का एस्टिमेट है, जो कि
लगभग 16% to 18% सीए जैसा ग्रोथ करने का एनालिस्ट का जो है सो मतलब एस्टिमेट रखी गई है। अब यहाँ पे अगर हम आगे और देखेंगे उसके बाद और कुछ देखें पॉइंट्स का अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 25 से 28 तक जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल का। 23 में 468.7 करोड़ का रेवेन्यू, 37.7 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 683 करोड़ का रेवेन्यू, 77.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 847 करोड़ का रेवेन्यू, 103.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। रेशियोज की बात करते हैं, ROE और RONW 23% का, ROC 21.3% का, डेट इक्विटी 1.8 टाइम का, PAT EBITDA मार्जिन 12.2 और 36.8% का, PB रेशियो 4.7 टाइम, PE रेशियो 18 टाइम का देखने को मिल रहा है। अब PB रेशियो के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया ना, प्राइस बैंड बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखा गया। हाँ, जबकि कंपनी पीयर्स के अकॉर्डिंग आउट परफॉर्म तो कर रहा है और फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी पोजीशन के लिए भी जैसे पोजीशन क्रिएट कर रहा है खुद को, अगर पीयर्स से कंपेयर करें। और अगर हम पीयर्स की बात जो कि ब्रोकर रिलेटिव वैल्यूएशन की यहाँ पे देखिएगा तो पीयर्स जो है लिस्टेड पीयर्स जो कि एंजल वन में इसके जो कि लिस्टेड पीयर्स है 5 पैसा जो कि लिस्टेड है, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर जो कि लिस्टेड कंपनी। और अनलिस्टेड तो गाइस बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म है जो कि ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब अनलिस्टेड बहुत सारे जो कि इसके कंपटीशन मतलब कह सकते बहुत सारे हैं। अब डाइवर्सिफाइड पीयर में अगर देखिएगा तो IIFL कैपिटल सर्विसेज, मोनार्क नेटवर्क, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, आदित्य बिरला मनी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है जिनके कंपैरिजन आप पढ़ सकते हैं कि कितने अच्छी परफॉर्म कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं रेवेन्यू CAGR जो है कंपनी का इसका जो है बेटर देखने को मिल रहा है। हाँ, नोवामा और मोनार्क का बेटर देखने इससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी गाइस कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। अगर हम इसके ओवरऑल अगर हम बात करें कुछ और ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लेकर आया, इसमें फंडिंग यूटिलाइज करेगा और इसी के लिए फंडिंग चाहती है, इसी के लिए IPO लेकर आई है। ओवरऑल अगर हम GMP की बात करें तो कंपनी का GMP भी अच्छी खासी देखने को मिल रहा है, 37 रुपीज़ का, 9% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो भी फाइनल इसलिए आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस हाँ, इसके ड्रॉबैक क्या है कि प्राइस बैंड इसका बहुत ज़्यादा रखा गया, ये थोड़ा कंसर्न रेज कर रहा है। इसमें कुछ और पॉइंट्स की बात करें स्वॉट जो कि अगर हम देखेंगे स्ट्रेंथ अगर देखा जाए जो कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग लेगेसी ब्रांड रिकॉल है, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हाई डिजिटल रीच है और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड डीप रिसर्च एक्सपर्टाइज है। वीकनेस भी है जैसे मार्केट लिंक्ड बिजनेस है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर है और रेगुलेटरी और बर्डन कंपनी पर हो रहा है, जिस तरह से ऑनगोइंग सेबी और एक्सचेंज का प्रोसीडिंग्स और हो रहा है और कॉम्प्लियंस ऑनबोर्डिंग लैप्सेस को लेकर साइबर रिपोर्टिंग इश्यूज हो रहा है, इसका ऑपरेशन इम्पैक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज भी है जैसे और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री टेलविंड, लॉन्ग ग्रोइंग एंड लॉन्ग टेनर क्लाइंट बेस है, हाई ग्रोथ क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल है, टेक्नोलॉजी इज ए थ्रेट भी है जैसे डिस्काउंट ब्रोकर डिस्ट्रप्शन, रेगुलेटरी रिस्क, ब्रांड वल्नरेबिलिटी और टैलेंट एट्रिशन के कारण रिस्क हो सकता है। तो अगर आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पे लीजिएगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन रिस्क अपने फाइनल डिसीजन रिस्क अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।